बड़ा भाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। इस वक्त हम बुंदेलखंड की धरा में मौजूद हैं और बुंदेलखंड की धरा में भी उस भूमि में मौजूद है जहां पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष बिताए हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद है वो मां मंदाकिनी है, तेज प्रवाह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है। मां मंदाकिनी में हम इस वक्त तेज प्रवाह के साथ नाव में सवार हैं और सामने चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शाम 7 बजे की आरती का अद्भुत और अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं। नजारा ऐसा है जो शायद पूरे देश में एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम के नाम गूंजता है, सिर्फ और सिर्फ राम की कर्म स्थली है, राम की धर्म नगरी है। और वो दृश्य जो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, मैं मां मंदाकिनी में सवार होकर मां मंदाकिनी में तेज प्रवाह में इस वक्त मौजूद हूं और अपने आप में ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि जहां पर 11.5 वर्ष राम ने बिताए हैं वनवास के दौरान, मां सीता भाई लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष का वो साथ, आज हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आरती लगातार जारी है, शाम 7 बजे की मुख्य आरती भी आप देख रहे हैं। ये दृश्य और जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चित्रकूट में हम मौजूद हैं। बुंदेलखंड के करवी जिले में चित्रकूट वो शहर जो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कण-कण में बसते हैं। जो तेज प्रवाह आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, जहां पर हम नाव में विराजमान है, वो मां मंदाकिनी है और ये अपने आप में तेज प्रवाह जो धारा बह रही है, ये कह रही है कि मैं राम हूं। तमाम लोगों की मौजूदगी हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है और आपको बता दें कि 5वें चरण में चित्रकूट में चुनाव होना है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव के इतर ये दृश्य अलौकिक है और इस दृश्य को अपने आप में देखने के लिए लाखों से करोड़ों तक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश शाय रहा है? क्या वाकई में राम की कर्मस्थली योगी सरकार में बदली है? क्या वाकई चित्रकूट बदला है? आखिर चित्रकूट का मिजाज क्या कहता है? तमाम मुद्दों के साथ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार जय श्री राम के साथ मैं उद्घोष करता हूं क्योंकि राम की नगरी है और अपने आप में बहुत अहम जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम बसते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा आता है, वो जय श्री राम का होता है। बहुत बहुत स्वागत पहले तो महाराज जी आपका सहारा समय पर। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट धाम। मैं राकेश कुमार शास्त्री, मंदाकिनी आरती अलचक। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग चित्रकूट में जो विकास हुआ है, 2019 से ये आरती रामघाट में माननीय श्री योगी जी के द्वारा चालू हुई है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। क्या कह सकते हैं उनके लिए हम लोग। चित्रकूट में जो विकास हुआ है 2017 से लेकर के, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितना भी कहा जाए, हमारे श्री पूज्य गुरुदेव तुल्य हैं योगी जी। ऐसे ही चाहेंगे, कामतानाथ से प्रार्थना करते हैं कि 2022 में योगी जी ही पुनः आएंगे, ये विश्वास के साथ हम लोग आप साधु संतों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। चुनावी दंगल में भी ये बातचीत सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अपने आप में लगातार पार्टियां ये कह रही कि श्री राम हमारे हैं। ये अपने आप में आखिरकार ऐसे समय में क्यों कहना पड़ रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार इस जन्मभूमि में, कर्मस्थली में हम मौजूद हैं श्री राम की, और राम के नाम पर हर पार्टी वोट मांग रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ श्री राम हमारे हैं, आपके हैं। श्री राम सबके हैं, श्री राम किसी के एक के नहीं है। योगी जी तो एक महापुरुष है। वो कभी ये नहीं कह सकते कि राम केवल हमारे हैं, राम सभी के हैं। बीजेपी राम के नाम पे वोट नहीं मांगती, ये जो कहते हैं गलत है। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। एक और महाराज जी है हमारे साथ। आप अपना शुभ नाम पहले बताएं। मेरा नाम आचार्य देवानंद। आचार्य जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो चित्रकूट में हम दृश्य देख पा रहे हैं, मां मंदाकिनी में तेज प्रवाह के बीच इस वक्त हम नाव पर सवार हैं।
श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजते हैं। 11.5 वर्ष वनवास में राम ने बिताए हैं, लेकिन अपने आप में 2022 का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ राम के तर लोग घुमाना चाह रहे हैं, भगवान राम के तर घुमाना चाह रहे हैं। पार्टी अपने आप में ये बताने की कोशिश हर कोई करता है कि श्री राम किसी के नहीं, श्री राम सबके हैं, लेकिन राम को केंद्र मानकर ये चुनाव हो रहा है इस बार। देखिए, सबसे पहले तो सहारा न्यूज़ के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको जो है इसमें प्लेटफॉर्म में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी एक धर्मनगरी श्री भगवान राम का यहाँ आना, उपस्थित होना, हम सब का रहना, इस जगह पर बात करना सबसे बड़ी शुभ हम लोगों के लिए भाग्य विषय यह है। दूसरी बात, चुनाव की जब मुद्दा की बात करेंगे तो हम युवाओं पर सबसे बड़ी चीजें होती हैं और महिलाओं पर। जब महिलाओं पे चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, भगवान राम सबके हैं और सबका अस्तित्व है, भगवान राम के प्रति आस्था है। तो इसलिए राम जी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी का वोट या वोट प्राप्त हो जाना यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जगह युवाओं का और महिलाओं का, और जैसे चित्रकूट धाम की विकास की बात कर लें तो चित्रकूट धाम में अभी जो आवश्यकताएं हैं पर्यटन को लेकर के या यूपीएमपी की बात को लेकर के, बहुत सारी चीजें अभी जो चिंता का विषय है, पर्यटन को लेकर के अभी भी चिंता है। कभी कभी ऐसी ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं कि यहाँ पर विकास, और जो राजनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो अभी भी युवाओं के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी वो विश्वास हो सकता है ना जागृत कर पा रही हो, क्योंकि बहुत सारे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सार्वजनिक बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे पर्यटन आते हैं, वो अपनी चिंताएं जो है व्यक्त भी करते हैं। तो तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रवाह में इस वक्त हम सवार हैं नाव में, मां मंदाकिनी के सामने वरिष्ठ पत्रकार है प्रियांशु चतुर्वेदी जी। प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो सहारा समय पर। जी धन्यवाद सूर्या जी। क्या लग रहा है ये चुनाव, श्री राम की कर्मस्थली में मौजूद हम हैं और मां मंदाकिनी में हम और आप सवार हैं, ये धारा क्या कह रही है इस बार का चुनाव? क्योंकि चित्रकूट कितना बदला है, यहाँ से खुद मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री हैं, जो विधायक हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। कितना बदला है राज्य मंत्री के अंडर में, क्या काम हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे, क्योंकि एक मंत्री के तौर पर चित्रकूट में क्या विकास हुआ है? चित्रकूट में हालांकि विकास बहुत हुआ है, लेकिन जिस स्तर पे विकास होना चाहिए, पर्यटन के स्थल पे जो लाखों करोड़ लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 30% टूरिस्ट का भाग है एरिया घूमने वाला। यहाँ की रोडें हैं, रोडों में तो सुधार हुआ है, लेकिन और अभी विकास होना चाहिए, जो यात्री यहाँ पे आते उनको परेशानी ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा, मैं आपके द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, चित्रकूट और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो सीमा है, इसको फ्री जोन घोषित हो जाना चाहिए। कई बार यहाँ पे वरिष्ठ लोगों ने और साधु संतों ने ये मुद्दा उठाया है कि चित्रकूट को कुछ एरिया फ्री जोन घोषित हो जाना चाहिए, ताकि जो यात्री आते हैं, आज यहाँ टैक्स दे रहे हैं, फिर एमपी वाले पार्ट में गए तो वहाँ टैक्स गए, तो दोनों सरकारों से मेरा आग्रह है कि चित्रकूट को फ्री जोन घोषित किया जाए। फ्री जोन का यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियांशु चतुर्वेदी जी, आप अपना शुभ नाम बताइए भाई साहब, क्या नाम? क्या सामने कैमरे के नहीं लगा। घाट में मौजूद है, तमाम लोग हमारे पास मौजूद हैं। क्या नाम आपका? रुद्र मिश्रा। रुद्र मिश्रा, सरकारी कर्मचारी हैं आप। चित्रकूट अपने आप में क्या कहता है? एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर मैं आपसे ये सवाल करूंगा, क्योंकि राजनीतिक सवाल नहीं कर सकता आपकी स्थिति को देखते हुए, जिस कार्य में आप हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। चित्रकूट क्या कहता है अपने आप में? यहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, धार्मिक स्थल है, राम की कर्मस्थली है, भगवान राम 11.5 वर्ष। एक नजर में आपकी चित्रकूट क्या है? चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, यहाँ लोगों की आस्था है, यहाँ काफ़ी लोग संख्या में लोग आते हैं। महोत्सव में मेला लगता है, दीपावली में 35 से 40 लाख लोग आते हैं। यहाँ दोनों प्रदेशों की सरकारें मिलकर विकास के लिए यात्रियों की जो भी व्यवस्था होती है वो करती है। और रही फ्री जोन की बात, तो दोनों सरकारें आपस में जब चर्चा करके समझौता करके ऐसा प्रयास करेगी कि फ्री जोन हो जाए, यात्रियों को सुविधाएं मिले और टैक्स फ्री हो जाए,
किसी तरह से सुविधा न हो यात्रियों को। तो तमाम लोगों की मौजूदगी है, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम आपका? जावेद। जावेद, आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है वो मौजूद हम श्री राम की कर्मस्थली में है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं कि नहीं? क्या कहता है इस बार चित्रकूट? चित्रकूट रोजगार कोई भी जो भी है युवा है, रोजगार चाहता है, विकास चाहता है। देखा जा रहा है कि इस समय महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और किसी को रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे लोग भटक रहे हैं। अभी जैसे कोविड चल रहा था, लोगों ने बहुत से पलायन किए देशों से, कई बहुत से बाहर से आए लोग, पैदल आए। उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, किसी ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। चित्रकूट में देखा गया कि रामपथ गबन मार्ग है बनाया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई भी सरकार काम नहीं करी है। अभी तक उन पर कोई वो नहीं जाता है, ध्यान ही नहीं जाता। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, सियासी चुनाव राजनीतिक माहौल के इतर यहाँ का माहौल बहुत कुछ कहता है। और यहाँ का माहौल ये कहता है कि श्री राम ने यहाँ पर 11.5 वर्ष बिताए हैं। अपने आप में अलौकिक दृश्य हमने आपको दिखाया, वो तस्वीर, वो दृश्य देखा आपने जो शायद बहुत कोसों दूर आप अगर रहते हो तो एक बार जरूर चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन करने। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए लगातार हमारी खास पेशकश चुनावी दंगल 2022 चित्रकूट कामतानाथ से लगातार। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये यहाँ से शुरू करो, अच्छा लग रहा है। वहाँ पर दुकानें है ना, उस तरफ से नहीं लेना चलाते हुए। कहाँ से जा रहे हैं? ये सीधा वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ हमें खत्म कर देगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप लगातार चुनावी दंगल 2022 आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पावन धरती पर है और वो पावन धरती अपने आप में चित्रकूट है। वो चित्रकूट जहां पर सिर्फ और सिर्फ श्री राम की गूंज है। इस वक्त मैं नाव पर सवार हूं, तमाम लोगों की मेरे साथ मौजूदगी है और जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये दृश्य अपने आप में अलौकिक है, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है और ये दृश्य सिर्फ और सिर्फ मां मंदाकिनी का दृश्य है जहां पर एक ही गूंज 24 घंटे आती है, श्री राम की गूंज। भगवान राम की कर्मस्थली पर हम मौजूद हैं।
लगातार वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो शायद अपने आप में बहुत अलौकिक है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत कर रहे हैं चुनावी दंगल 2022 की टीम के साथ, चित्रकूट में मौजूद हैं। लगातार वो स्थिति हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चित्रकूट चाहता क्या है। आपको बता रहे कि यहाँ पर 5वें चरण में मतदान होना है, 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच भगवान श्री राम की कर्म स्थली आखिरकार क्या चाहती है, क्या चाहती है श्री राम, आखिरकार किसका बेड़ा पार करेंगे, आशीर्वाद भगवान श्री राम का किसको मिलेगा, ये अपने आप में इंतजार करना होगा 10 मार्च का। लेकिन तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चित्रकूट का मिजाज क्या है, भगवान श्री राम की कर्मस्थली क्या बोल रही है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम भैया आपका? दिलीप कुमार नाम है सर मेरा। और इस बार के चुनावी दंगल में अगर चुनाव की बात करें सर, तो ये है कि इस बार चित्रकूट विकास को वोट देगा। अभी हम पिछले 2017 में हमको ये हुआ कि बीजेपी सरकार आएगी, विकास के कुछ रोजगार के नए रोजगार यहाँ पर कुछ विकसित करेगी। कंपनियाँ या कोई फैक्ट्री नहीं है अपने इस बुंदेलखंड एरिया में, जिससे यहाँ का युवा पलायन करके दिल्ली मुंबई जाता है और वहाँ जो भी नौकरियाँ मिलती हैं उसको करता है और बेचारा घर आता है किसी तरह। और यहाँ पर इतनी सरकारें आई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों भी, लेकिन किसी भी सरकार ने रोजगार को महत्व नहीं दिया। यहाँ पर चित्रकूट धर्मस्थली है, लाखों में श्रद्धालु आते हैं, हर साल हर महीने आते हैं। यहाँ का जो प्रशासन यूपी एमपी का दोनों है, वो प्रशासन कुल मिलाकर लूटने का काम कर रहा है। सरकार की पूरी सहभागिता के साथ यहाँ पर लूट मचा रखी है। इसको दोनों सरकारें मिलकर यूपी और एमपी की ये चीज़ें बंद करें और यहाँ कोई रोजगार का एक नया अवसर प्रदान करें। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में चित्रकूट है और चित्रकूट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ मध्य प्रदेश है, दो जो आप तट देख पा रहे हैं जहां पर मैं सवार हूं, और जो दोनों दृश्य मैं अपने कैमरा पर्सन, सीनियर कैमरा पर्सन वैकुंठ जी से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि दोनों दृश्य दिखाइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का आप साफ तौर पर दृश्य देख पा रहे हैं। ये दृश्य दोनों तरफ के अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, और यही चित्रकूट की पहचान है, यही चित्रकूट की पहचान है और यही धार्मिक स्थल है भगवान श्री राम का, जहां पर 11.5 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताए हैं। अपने आप में चुनावी माहौल के बीच आखिरकार चित्रकूट का मिजाज क्या है, हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, नाव पर सवार हैं। क्या लग रहा है चित्रकूट आपकी नजर में? चित्रकूट क्या बदला है? क्या जो वादे यहाँ पर दावे किए गए थे धार्मिक स्थल को बेहतर बनाने के लिए वो पूरे हुए हैं? क्या 5 साल और पहले अगर हम जाएं और अखिलेश यादव की सरकार को देखें तो क्या उससे ज्यादा या उससे कम क्या कुछ नया चित्रकूट आप देख पा रहे हैं? देखिए, चित्रकूट में मेरा नाम श्रीकांत शुक्ला है। मैं काफ़ी टाइम से चित्रकूट में, वैसे बेसिकली मैं बाहर से हूँ, आपके बांदा डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो चित्रकूट अगर 5 साल 2014 की बात करते हैं तो उससे पहले जो चित्रकूट का विकास था तो उतना ज़्यादा चित्रकूट डेवलप नहीं हुआ। जिस टाइम से मतलब ये कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट आई या अदर कोई गवर्नमेंट भी आती, उससे गवर्नमेंट का जो काम है, मेन चीज़ है कि फोकस किस में करे, विकास पे और रोजगार पे। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, देखिए पार्टियां मायने नहीं रखती हैं, मायने उनका काम रहता है। मायने उनका काम रखता है कि वो जो बेरोजगारी है उन मुद्दों पे क्या काम कर रही है। जो युवा वर्ग है इस टाइम पे, यूपी का अगर रेशियो लिया जाए तो सारे राज्यों से ज़्यादा यूपी में इस टाइम पे बेरोजगार हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो कहने का तात्पर्य है तो उसमें ये है कि देखिए, धार्मिक स्थल है चित्रकूट, चित्रकूट का तो विकास होगा ही होगा। कोई भी पार्टी आए तो अपने हिसाब से जो भी बन पड़ेगा करेगी ही करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा सही, क्योंकि अगर लोगों की स्थिति सही होगी तो धार्मिक स्थल अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार से लेकर तमाम जो स्थानीय समस्या है उनका जिक्र हो रहा है, और इसलिए जिक्र हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ बात चित्रकूट की कर रहे हैं। पावन धरती है और पावन धरती पे जो मुद्दे उठते हैं वो अपने आप में लोग आशा लगा कर बैठते हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन मांगे पूरी करेगा कौन? क्या लोग इंतजार 10 मार्च का कर रहे हैं? लोग ठान कर बैठे हुए हैं तो उन्हें क्या करना है, क्योंकि चित्रकूट का मिजाज धार्मिक है और ये मिजाज अपने आप में
बहुत ज्यादा बात नहीं करता है। ये मिजाज ये कहता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए। श्री राम, भगवान श्री राम की कर्मस्थली लगातार आप चुनावी दंगल 2022 मेरे साथ देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो दृश्य अलौकिक है। वो दृश्य मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, मां मंदाकिनी को दिखाएं। और मां मंदाकिनी जहां पर सिर्फ और सिर्फ तेज प्रवाह में राम की गूंज है, भगवान राम की गूंज है यहां पर सवार। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर मौजूद हूं लगातार चित्रकूट में। हम अपने जो नाविक है, जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नाव पर चला रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि 1 मिनट वो भी बातचीत करें। आप बताएं। मां मंदाकिनी के बारे में कुछ। सर यहाँ पे बड़ा अच्छा है, अब सब दिन पे दिन विकास हो रहा है सर, दिन पे दिन सर विकास हो रहा है। ये पुल भी बन गया है, अब तो इधर भी विकास हो गया सर, एमपी में भी और यूपी में भी अब बहुत ज्यादा सर विकास हो गया है। मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी के बारे में कुछ बताइए। मां मंदाकिनी सर सती अनसुईया आश्रम से निकला हुआ है। यहाँ पे यहाँ से 18 किलोमीटर दूर ये निकली हुई है, जहाँ पे शक्ति मुनि यहाँ से थे, तपस्या कर रहे थे सर, तपस्या कर रहे थे सर। तो मां मंदाकिनी में सवार होकर आपने वो दृश्य अलौकिक देखा है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपको बता दें कि चित्रकूट में अद्भुत अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं। चुनावी दंगल 2022 में लगातार हमने वो दृश्य आपको दिखाया जो सिर्फ और सिर्फ श्री राम की कर्म स्थली में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल 2022 में चित्रकूट से इतना ही। मां मंदाकिनी में तेज प्रवाह के बीच राम नाम की गूंज यहां पर हमेशा रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल 2022 में चित्रकूट से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।